वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, निहायत वाजिबुल एहतराम क़िबला सादात किराम, जमी हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक की रुश्द व हिदायत के लिए अम्बिया को मबऊस फरमाया, फिर अम्बिया को साथी अता फरमाए। जब बारी आई आमीना के लाल की तो रब ने फरमाया, महबूब एक बीवी दूंगा, उस बीवी से एक बेटी दूंगा, उस बेटी का एक शौहर दूंगा, बस निज़ाम कायनात के लिए ये काफी है। एक बीवी दूंगा, खातून अव्वल अम्मा सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, फिर उस एक बीवी से एक बेटी दूंगा, अम्मा सय्यदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फिर उनका एक शौहर दूंगा, ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, फिर उनसे दो बेटे दूंगा, एक हसन होगा दूसरा हुसैन होगा। फरमाया कायनात के निज़ाम के लिए महबूब ये काफी होगा। बीवी ऐसी कि जब वो चंद चीज़ें लेकर गार की तरफ महबूब की खिदमत के लिए जा रही हैं तो रब फरमाता है, जिब्रील आज खदीजा मेरे महबूब की बारगाह में चंद खाने की चीज़ें लेकर आ रही हैं, आज जिब्रील जा अब खदीजा के कदम गार में बाद तक पहुँचे और इससे पहले कि वो मेरे महबूब की बारगाह में सलाम करें या महबूब उनको सलाम का जवाब दें, जिब्रील तुम जाके पहले महबूब की बारगाह में अर्ज करो कि आका रब फरमाता है कि ए खदीजा तुम पर रब का सलाम हो। अब ये कायनात की वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें रब ने अपने सलाम के लिए पैदा पसंद फरमाया और ये एजाज सिर्फ आपका है। मेराज की रात जब हुजूर जन्नत में तशरीफ ले गए तो वहां आपने एक मेवा खाया, एक फल खाया जिसकी खुशबू हुजूर को हर वक्त मसरूर करती थी। और जब हुजूर मेराज से वापस तशरीफ लाए तो फिर उस खुशबू की तड़प कभी याद आती थी कि एक बार फिर से वो खुशबू सूंघने को मिल जाए। तो मुहद्दिसीन ने लिखा, यसुम्मु राइहतल जन्ना मिन फातिमा, जब हुजूर को जन्नत की खुशबू की याद सताती हुजूर सय्यदा कायनात को सूंघ लिया करते थे। अरे वो कौन सय्यदा जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जमाने को, और जिनके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रिश्ता-ए आईन हक जिंजीर पास पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास। फरमाते हैं कि मुझे रब के आईन का रिश्ता, मेरे पाँव में रब के हुक्म की जंजीर है। लोगों अगर मुझे शरीयत मुस्तफ़ा का लिहाज न होता, अगर शरीयत मुस्तफ़ा इकबाल को न रोकती तो लोगों तुम सारे काबा का तवाफ करते, इकबाल सय्यदा कायनात की कब्र का तवाफ करता।
और फरमाया कि तुम क्या समझते हो कि सय्यदा कायनात की बारगाह कोई आम है? ये सिर्फ तुमने एक बेटी के जाविये से देखा, या तुमने एक नबी की महज सिर्फ एक बेटी के जाविये पे देखा? फरमाते हैं इकबाल आओ मैं तुम्हें समझाता हूं, अगर शरीयत के अंदर मुझे मना ना कर दिया जाता तो सारी कायनात काबे को सजदा करती। इकबाल सय्यदा कायनात के कदमों की खाक के जर्रों को सजदा करता। अल्लाह अकबर। ये हैं हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आज लोग इनके बारे में बातें करते हैं और शौहर ऐसे कि हुजूर ने फरमाया ज़रबतु अलीय्यन अफज़लु मिन इबादति सकलैन। अली की एक ज़रब, जब मौला अली ने एक ज़रब मारी तो आसमान के फरिश्तों ने मरहबा कहा और जमीन पर प्यारे मुस्तफा ने फरमाया ज़रबतु अलीय्यन अफज़लु मिन इबादति सकलैन। अरे अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफसल है। या रसूल अल्लाह। अब एक मौलाना साहब मुझे कहने लगे कि जी सकलैन से मुराद तो जिन और इंसान है, तो मतलब ये हुआ कि जिन और इंसान में कोई ऐसा नहीं है कि जो ऐसी इबादत कर सके जो ज़रब अली की मिसल हो। तो कहने लगा अब अकल के होते हैं ना बड़े लंबे अकलों वाले, कहते हैं कि जी हो सकता है कोई दूसरी मखलूक इबादत कर ले जो ज़रब अली से बढ़ जाए। मैंने कहा मौलाना आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, ये तो मसला ही समझा दिया। मैंने कहा चलो, मैंने कहा ये बताओ अगर जिन्नों इंसान के अलावा कोई और मखलूक ऐसी इबादत करे कि जिसे तू इस अजीम नेमत से बढ़कर का दर्जा दे, तो कभी देखा है ऊंट को वुजू करते हुए? वो आया है कभी मस्जिद में, मौलवी साहब जरा मैं कोई जगह दो मैं डू नफली पढ़ता, वही तो बई मखलूक है नहीं ना, कोई और मखलूक, कोई बई जेंस, कोई और मखलूक, किसी ने ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ खासा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अगर कोई जानवर फरमा बरदार हो या ना फरमान हो, जब अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया जाएगा तो वो हलाल होगा। अब तू जन्नत में जाने के लिए हलाल है या नहीं, तो इसके लिए हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। अरे जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, जो अपने आप को जाहिद समझता है, आबिद समझता है, मुत्तकी समझता है, इबादत गुजार समझता है, सब कुछ कबूल करूंगा, शर्त एक ही है दिल में हुसैन का प्यार होना चाहिए, दिल में हसन का प्यार होना चाहिए, निगाहों में सय्यदा कायनात का हया होना चाहिए, अरे सर पे अली की गुलामी का ताज होना चाहिए। दुनिया में भी अल्लाह कामयाबियां अता फरमाएगा और क़यामत में भी बख्शिशों के ताज अता फरमाएगा। और ये वो हस्तियां हैं जिन्हें किसी तरकड़ी तराजू में तोल नहीं सकते, नहीं तोल सकते, क्योंकि जिनकी मवद्दत अल्लाह ने किसी नबी के हद तक नहीं या किसी वली की हद तक नहीं बल्कि खुद कुरान के अंदर मौजूद है। साहब जब ये आयत नाजिल हुई तो साहब ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन है कि जिनकी मवद्दत अल्लाह ने हम पर फर्ज कर दी है? तो हुजूर ने फरमाया कि वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कसम बा खुदा आज के बाद मैं मवद्दत करता हूं, अली से भी करता हूं, फातिमा से भी करता हूं, हसनैन से भी करता हूं। आज लगता है लोगों को कि दो शहजादों की जंग हुई। अरे आप हदीस पाक उठाकर देखें कि सय्यदुना इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा जिस्म हुजूर के मुशाबे था। जब सहाबा को लोगों को याद सताती ना हुजूर की, तो सय्यदुना इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर होते अर्ज करते ऐ इमाम मन करम फरमाएं,
सोने लाल की ज़ियारत कराए ना, वो प्यारे अली अकबर की ज़ियारत कराते सीने में ठंड पड़ जाती। आज तुम्हें करबला एक दोनों तरफ से हक पर होने का मारी का लगता है, तो वो शख्स जिसने इमाम अली अकबर पर तीर चलाया था, जरा सोचो उस शख्स को इमाम अली अकबर की सूरत में सूरत मुस्तफा नहीं नजर आई हुई? जब उसने इमाम अली अकबर पर तलवार चलाई होगी, क्या उसे मेरे महबूब का रुख अनवर नहीं नजर आया होगा? मेरे महबूब के नक्श निगार, मेरे महबूब का जिस्म, मेरे महबूब की खुशबू नहीं आई होगी? तो जिनकी मवद्दत कुरान से फर्ज है, जिनकी मोहब्बत, जिनके लिए हुजूर रोए कि मेरी उम्मत इससे प्यार करे। हुजूर ने फरमाया हब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे प्यार करता है जो हुसैन से प्यार करता है। नमाजी होना, हाजी होना ये फजीलत है, लेकिन नमाजी होना, हाजी होना, मुत्तकी होना, वली होना, आलिम होना, फाजिल होना, सब कुछ होना अपनी जगह पर, लेकिन इन सब के ऊपर जो मोहर लगती है ना कबूलियत की, वो हुसैन की मोहब्बत है। अगर वो दिल में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गर पूरी दुनिया मोहब्बत अली पर कायम हो जाती, रब जहन्नम को पैदा ही नहीं फरमाता। तो फिर बचा ही क्या? अब कुछ और बचा ही नहीं है, सब कुछ इसी घराने से है। आज हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो सदका मेरे हुसैन का है, हमारे सरों पे दस्तार बाकी है तो करम मेरे हुसैन का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पीर सैयद शेखुल हदीस व तफसीर पीर सैयद सादिक रसूल शाह साहब बुखारी, आस्ताना आलिया कोट मिठन शरीफ। अल्लाहु अकबर। के दरवाजे पर हुसैन का नाम है। कोई नमाजी है तो हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ज़रूरी है, कोई हाजी है तो इमाम हुसैन की मोहब्बत ज़रूरी है, कोई जिस हैसियत से भी अपने आप को मुसलमान कहलवाता है तो सैयदना इमाम अली मकाम से मोहब्बत ज़रूरी है। अब आप किबला की ज़ियारत भी फरमाएँ और आपके मलफूज़ात आलिया से महसूस भी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करम में दुआ है कि खालिक लम यज़ल हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।